ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे विशेष उपाय पूज्य गुरुजी ने शनिवार के दिन का बताया है कि अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात जो पूरी नहीं हो रही है। दूसरा, गुरुदेव ने यहां तक कहा कि अगर आपकी शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं या कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में आरोग्य रहें, किसी तरीके के कोई बीमारी प्रवेश ना करे आपके शरीर में, तो उसके लिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने मन चाहे वर या वधु की कामना से इस उपाय को करता है तो उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। किस दिन? शनिवार के दिन। ठीक है। इसी के साथ में आपको कुछ चीजें और चाहिए होगी। सबसे महत्वपूर्ण आपको लेने हैं 11 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत हो, पूर्ण हो, कहीं से भी खंडित ना हो। थोड़ा सा आपको लेना है दूध, और दूध का एक विशेष क्रम है, वो चीज ध्यान से सुनना। ये गाय का दूध होना चाहिए, और वो भी कैसा? कच्चा दूध हो। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लाल फूल। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो भी लाल फूल मैं आपको बता रहा हूं ये हिबिस्कस का अर्थात गुड़हल का ही ले। जो लाल फूल आपको मिल जाए वो लाल फूल ले सकते हैं। और इनमें जो सबसे विशेष है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ये लाल धागा। लेकिन लाल धागा लेने का ये क्रम भी होता है। जो भी मोली, कलावा, लच्छा जो आपके घर में हो ना, सूती, ये वाला आपको धागा लेना है। अब इसका लेने का क्या क्रम है कि जितनी आपकी लंबाई है, आपकी लंबाई के बराबर, ध्यान रखना, कितना? आपकी लंबाई के बराबर आपको इस तरीके से ये लाल धागा ले लेना है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, इसको तो अलग से रखना। अलग से या तो किसी भी कटोरी के अंदर, वो तांबे की नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई भी स्टील का कुछ भी पात्र आप ले लीजिए। गिलास ले लो, कटोरी ले लो, कलश है तो कलश ले लो, लोटा ले लो। ठीक है। इसके अंदर आपको दूध डालना है। इसी के अंदर आपको एक जो लाल फूल आपने लिया है वो डालना है, और इसी के साथ में आपने जो 11 चावल के दाने लिए हैं वो आपको इसी कलश के अंदर डालने हैं। ध्यान रखना, जल के कलश के अंदर दूध, मतलब जो जल वाला कलश है ना तांबे का, इसके अंदर दूध नहीं डालना है। ठीक। ये दोनों के दोनों लोटे, और साथ ही साथ जो लाल धागा आपने लिया है वो, इन्हीं सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो ना, शनिवार के दिन, ध्यान रखना, इससे सुंदर उपाय शनिवार का कोई हो नहीं सकता। यहां पहुंचकर हो सके तो सबसे पहले एक गोल बाती का घी का दीपक पिपलेश्वर महादेव के नाम से यहां पर जला दें, प्रज्वलित कर दें। प्रज्वलित कर देने के पश्चात आपने जो दूध वाला कलश लिया है ना, पहले उसे अपने दोनों हाथों में ले, अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए सबसे पहले दूध इसकी पेड़ों की जड़ों में समर्पित करें, जिसके अंदर आपने 11 चावल के दाने और वो डाला हुआ था लाल फूल। ठीक है ना। और साथ ही साथ जैसे ही आप यहाँ पर दूध का लोटा समर्पित कर दें, उसी के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित कर देना है अपनी कामना कह करके। ठीक। अब जब आपका ये पूरा संपूर्ण क्रिया हो जाए, उसके पश्चात जो आपने एक लाल धागा लिया है ना, उस लाल धागे को बांधने का क्रम, पूज्य गुरुजी ने वैसे तो कहा कि ये जो पेड़ का तना होता है ना, पीपल पर धागा बांधने वाला, हाँ, पेड़ का जो तना होता है ना, इस तने के चारों तरफ आपको यहां पर बांधना है। लेकिन किसी कारणवश क्या होता है कि अगर आपकी लंबाई कम है या फिर इस तने की मोटाई ज्यादा है, तो वो एक बार में आ ही नहीं पाता है ना। तब भी गुरुदेव ने कहा कि जो भी पेड़ की टहनी हो, उसी पेड़ की टहनी पर उस लाल धागे को आपको बांधना है। और ध्यान रखना, जब आप इसको बांधेंगे तो इसके अंदर अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहते हुए आपको कितनी गांठें लगानी है? 7 गांठें अपनी कामना कह करके लगाना। गुरुदेव ने कहा कोई सा भी एक शनिवार करके देख लीजिए महाराज, आपकी वो कामना जरूर पूरी होती है। समय जरूर लगेगा, लेकिन मेरा बाबा आपकी सुनेगा जरूर। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जिसे आप सभी लोगों को करना है। गुरुदेव ने कहा शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, किसी तरीके की कोई ढैया चल रही है या फिर 7.5 चल रही है, कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष आपके आ गया है, और वो दोष शनि महाराज के कारण चल रहा है। आपको नहीं पता, लेकिन आपके बनते बनते जब कार्य अपने आप ही बिगड़ने लग जाए, कुछ भी सही नहीं हो रहा हो ना, तो एक छोटा सा कोशिश करना, 7.5 ढैया, इनका सबका असर खत्म हो जाता है। गुरुदेव ने कहा लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगता है। जो शिव की वंदना करता है उसे कभी शनि परेशान नहीं करता। एक लंबी बाती का दीपक,
ठीक है। इस तरीके से तैयार करना एक लंबी बाती का दीपक, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। इसके अंदर आपको भरना है सरसों का तेल और इसे लेकर के प्रत्येक शनिवार के दिन शाम के समय आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के पास में जाना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके उस एक लंबी बाती के दीपक को इस तरीके से लगाना कि बाती का मुख पेड़ की तरफ में रहे। यहां पर किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करके ये दीपक शनिवार के दिन जलाना स्टार्ट कर दीजिए महाराज। आपकी कुंडली में चाहे कितने भी ग्रह आपके आ रहे हो, आड़े आ रहे हो, वो कोई भी असर नहीं करेंगे। साथ ही साथ जब आपकी किस्मत आपका साथ ना दे रही हो, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस चीज में आप हाथ डाल रहे हो आपको सिर्फ और सिर्फ असफलता हासिल हो रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, घर वाले ताने मार रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। एक आपको लेनी है इस तरीके से काजल की डिब्बी। उस काजल की डिब्बी को परिवार के किसी भी सदस्य से बोल देना, वो आपके सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उसे घुमा देगा। 21 बार घुमा देने के पश्चात किसी भी एक पीपल के पेड़ के पास में जाना। वहां पर जाकर के सबसे पहले आपको एक गड्ढा खोदना है। उसी गड्ढे के अंदर उस काजल की डिब्बी को मात्र गाड़ देना, ऊपर से आपको इसे अंदर से ढक देना है। ढक देने के पश्चात एक गोल बाती का या लंबी बाती का जो भी दीपक आप लेकर के जा रहे हो उसे यहाँ पर प्रज्वलित करके बाबा से विनती कामना करके पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जो भी भक्त आ जाता है उसी दिन से उसका भाग्य चमकने लगता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना है। अगर आपको लगता है कि आपके कोई भी दुश्मन है, कोई भी शत्रु है, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे वो आपके घर में हो, किसी भी तरीके के कोई ऐसे शत्रु जो आपको हानि पहुंचाते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर आपका बुरा भला करने की कोशिश करते हैं, पूज्य गुरु जी ने कहा वो दुश्मन तो आपका खत्म होगा ही होगा, उसके द्वारा किया गया जो भी कार्य है ना वो भी असफल हो जाएगा। ये शिव तत्व है। उसके द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य सफल नहीं हो पाएगा जिससे कि आपको नुकसान हो। पूज्य गुरु जी ने बस एक छोटा सा काम करने के लिए कहा, शनिवार के दिन। किस दिन? शनिवार के दिन आपको एक चुटकी काले तिल लेने हैं। एक चुटकी काले तिल के साथ में आपको लेना है इस तरीके से एक नया दीपक। नया दीपक कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा दीपक लेना है जिसके अंदर आज दिन तक कोई बाती ना लगाई गई हो, ठीक है ना। इसी नए दीपक के अंदर आपको एक गोल बाती यानी कि फूल बाती लगानी है इस तरीके से, और इसको पूरा का पूरा भरना होगा सरसों के तेल से, ठीक। अब ये काले तिल और ये वाला दीपक लेकर के आपके घर के आसपास जो भी शनि महाराज जी का मंदिर पड़े, शनि महाराज जी का मंदिर नहीं है तो किसी भी पीपल पेड़ के पास में जाएं और उसके नीचे जाकर के सबसे पहले उस दीपक को रखें, उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित कर दें, उसको जला दें। जला देने के पश्चात आपने जो काले तिल लिए हैं उन काले तिलों को इसी दीपक के ऊपर से 21 बार घुमा करके, उसके पश्चात 7 बार अपने ऊपर से घुमा करके और अपनी कामना कहकर के, कोई व्यक्ति है जो मेरे कार्यों में बाधाएं डालता है, मुझे हानि पहुंचाता है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, और ऐसे अज्ञात व्यक्ति का स्मरण करके उसके सारे जितने भी तरीके से वो अगर आपके ऊपर हानि पहुंचाता है वो सारे कार्य विफल हो, ऐसी कामना करके काले तिलों को इसी दीपक के अंदर डाल देना। पूज्य गुरु जी ने कहा अगले ही दिन से आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा।